मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 11 काल पढ़ाने जा रही हूँ। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। आज आपकी आयु 8 या 9 वर्ष है। आप वर्तमान में जैसा दिखते हैं, क्या कुछ वर्ष पहले भी ऐसे ही दिखते थे? क्या आज से कुछ वर्ष बाद भी ऐसे ही दिखाई देंगे? नहीं ना। ये तीनों दशाएं काल यानी समय को दर्शाती हैं। दिए गए चित्र को देखिए और समझिए। आज से 2 वर्ष पहले बीता हुआ समय, आज चल रहा समय, आज से 4 वर्ष बाद आने वाला समय। अब इन प्रश्नों को समझिए और उत्तर लिखिए। आपने पढ़ाई करना कितने वर्ष की आयु में शुरू किया? 3 वर्ष। आज आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? चौथी। आप 2 वर्ष पहले किस कक्षा में पढ़ते थे? दूसरी। आप आज से 4 वर्ष बाद किस कक्षा में आ जाएंगे? 8वीं। काल का अर्थ होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है: बीता हुआ समय, आज का समय, आने वाला समय। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। हेमा और नमित पढ़ रहे हैं। हम कल फुटबॉल खेलेंगे। बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में कर लिया से बीते हुए समय का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में पढ़ रहे हैं से चल रहे समय का बोध हो रहा है। तीसरे वाक्य में खेलेंगे से आने वाले समय का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। भूत यानी कि बीता हुआ, काल यानी कि समय अर्थात बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल खीर बनाई थी। वर्तमान काल। वर्तमान अर्थात चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीमा आज खीर बना रही है। भविष्यत काल। भविष्यत अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आगे आने वाले समय में किया जाएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रीमा कल खीर बनाएगी। बच्चों, आइए पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।